नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केकड़ी क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। क्षेत्र में किसानों के चेहरे पर भी आई मुस्कान। बारिश में किसान कर सकेंगे अपने खेतों में बुआई। लगातार हो रही बारिश से कृषि मंडी में कृषि जिंसों के बीजने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। शुक्रवार को कृषि मंडी रहेगी बंद। ज्योति विकास संस्थान केकड़ी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर चलाए जा रहे साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत कोविड-19 के दौरान पेयजल क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं देने वाले जलदाय विभाग के अधिकारियों का किया गया सम्मान। राममलिया ग्राम में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रेनाइट माइंस संचालकों ने प्रदर्शन करते हुए सौंपा ज्ञापन। स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जूनिया ग्राम में भीमसेना में नियुक्त पदाधिकारियों का किया गया माल्यार्पण। ब्रजेश कुमार गोयल को बनाया अजमेर जिला महासचिव। मुकेश कुमार रेगर बने केकड़ी ब्लॉक ग्रामीण भीमसेना के अध्यक्ष। तेज बारिश के कारण जूनिया गेट के बाशिंदों को फिर देखनी पड़ी परेशानियां। नाला निर्माण नहीं होने के कारण कई कॉलोनियों का पानी भर के आता है जूनिया गेट पर, जिससे यहां के बाशिंदों को करनी पड़ती है परेशानियों का सामना। कोरोना संक्रमण अब गांवों की ओर। गुरुवार को पारा और कुशायता में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तीनों को अजमेर जेएलएन किया रेफर। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा, थाना अधिकारी महावीर शर्मा पहुंचे। पाराग्राम और ग्रामीणों को दी हिदायत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ संख्या 149 पर गुरुवार को बांटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पत्रक। इस दौरान कई लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में गुरुवार को दोपहर बाद बदरा जमकर बरसे। दोपहर बाद हुई तेज बारिश से पानी ही पानी हो गया। बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में बिकने आई कृषि जिनसें बारिश में भीग गई। बारिश में भीगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कृषि उपज मंडी में खुली में रखी फसलों के बारिश में भीगने से आड़तियों व किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश से हजारों टन कृषि जिन्स की बोरियां भीगने से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। तेज बारिश से मंडी में बिकने आए कृषि जिन्सें पानी के तेज बहाव में बह गई। मंडी परिसर में कई जगह तो घुटनों तक पानी भर गया, जिससे कृषि जिन्सों की बोरियां आधे तक पानी में डूब गई। व्यापारियों ने बताया कि कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों बनाए सीसी रोड में नालियां व नाला नहीं बनाने से पानी की निकासी नहीं हो पाई। इसके चलते व्यापारियों की ओर से कृषि जिन्सों को तिरपाल से ढकने के बाद भी नीचे से पानी के तेज बहाव में बह गई। व्यापारियों ने कहा कि कृषि उपज मंडी प्रशासन ने नालियां नहीं बनाई, जिससे पानी भर गया, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इधर तेज बारिश से शहर में भी पानी ही पानी हो गया। व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को तेज बारिश से कृषि जिनसें भीग गई। बारिश के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान को देखते हुए शुक्रवार को कृषि उपज मंडी में अवकाश रखा जाएगा। बारिश के चलते गुरुवार को मंडी परिसर में लदान व उठाव नहीं हो पाया है और शुक्रवार को पूरी मंडी पूर्ण तरीके से बंद रहेगी। यूँ मोस्ट प्रोबेबली माल यहाँ प्लेटफार्म होने से और चदरों के नीचे होने से ज़्यादा तो नहीं भीजा है, पर फिर भी जो किसानों को माल तुला हुआ है वो व्यापारी के तुलने के बाद भीगा हुआ भी है और कुछ देरियाँ रही है। और इस मौसम को देखते हुए हमने आज कृषि मंडी में कल का अवकाश रखा है ताकि ये व्यवस्थाएं वापस सुचारू रूप से हो जाए। माल उठान कुछ मजदूर भी बिहार के और बाहर के जो गए हुए हैं उनके मजदूरों की कमी के कारण भी माल का लदान प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो माल का उठाव भी हो जाए, इस कारण हमने कल का वैसे अवकाश रखा है। और हम किसान भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कृपया वो कल मंडी में कृषि जिन्स लेकर ना आए और वापस ये व्यवस्था सुचारू होने से पुनः प्रस्तुत से वापस मंडी चालू रहेगी। आज की बारिश में बहुत भयंकर नुकसान है। किसानों को खुले में माल पड़े हुए थे, सारे भीग गए। ऊपर से तरपाल ढका दिए, लेकिन फिर भी नीचे से पानी निकला ही है और माल भी बहा है। और रोड बन गए, लेकिन नालियाँ नहीं बनने की वजह से सारा पानी मतलब कृषि जिन्स में जा रहा है और नुकसान हो रहा है। किसानों की बहुत भयंकर नुकसान है। आज मंडी में कितने का नुकसान मान रहे हो आप?
अब ये तो क्या आइडिया है, लेकिन नुकसान तो करीबन है ही ना, कम से कम 5-7 लाख रुपए का नुकसान तो है ही ना। माल तो व्यापारी तुला ही नहीं रहे हैं, ये किया माल जिसको छोड़ दिया व्यापारी ने, खरीद सौदा करके भी छोड़ दिया उसको। केकड़ी क्षेत्र में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण गांवों में भी पैर पसारने लगा है। केकड़ी क्षेत्र में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव के 3 मामले सामने आए हैं। क्षेत्र में बाहर से आ रहे प्रवासियों से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। पारा गांव के शिवनगर में बाहर से आई एक महिला व एक लड़के की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह कुशायता गांव में भी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन तीनों की रिपोर्ट आने के बाद गांव में भी लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अजमेर JLN रेफर कर दिया गया है। राजकीय चिकित्सालय के PMO डॉक्टर गणपत राज पुरी ने बताया कि पारा गांव में 2 व कुशायता गांव में 1 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तीनों पिछले दिनों बाहरी राज्यों से आए थे। इसके बाद इन्हें चिकित्सा विभाग ने सावर के क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट किया गया था। गुरुवार को इनके सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद इन्हें अजमेर के JLN के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं गाँव में कोरोना के केस सामने आने के बाद उपखंड प्रशासन भी चिंतित दिखने लगा है। तीनों जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक में कोरोना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद उपखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारी पारा के पास शिवनगर गाँव पहुँचे और जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लोगों को कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सैनिटाइज, मास्क आदि का प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सालय में संपर्क करें। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, थानाधिकारी महावीर शर्मा ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को एहतियात बरतने, सामाजिक दूरी बनाने तथा समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहने की हिदायत दी। कोरोना संक्रमण को लेकर ग्राम पारा के शिवनगर व कुशायता गाँव में सैनिटाइज का छिड़काव भी किया गया है। मैंने 27 सैंपल जो भेजे थे उसमें से हमारे को 3 जो कोविड के सैंपल पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। एक कुशायता का पेशेंट हमारे 7 तारीख को यहाँ भर्ती हुआ था, मल्टीपल पॉलीट्रोमा करके, जिसमें हाथ और पाँव के इन्फेक्शन था। उसको हम ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव जो है ये गाइडलाइन हमने कोविड का जांच करवाया था, वो आइसोलेशन में ही भर्ती था। उसकी आज रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव आई। इसके अलावा 2 पेशेंट, एक 30 साल की महिला है और उसका बच्चा है 8 साल का, वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है, जो कि हमने सावर क्वारंटाइन में उनको सैंपल के बाद में किया था। तीनों को ही हमने जो है JLN कोविड हॉस्पिटल में रेफर कर दिया और जो बाकी उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। जो उनके यहाँ हॉस्पिटल में अटेंडेंट थे उनके हमने सैंपल लिए, क्योंकि ये वार्ड में जो है हमारे जो रूटीन के जो स्टाफ थे उनके संपर्क में आया, इसलिए हमने जो 8 नर्सिंग स्टाफ और जो एक हमारे ऑर्थोपेडिशियन थे वो और 2 वार्ड बॉय, उनको भी हमने सैंपलिंग ले लिया और क्वारंटाइन कर दिया। उनकी रिपोर्ट का हमारा इंतजार है। आने के बाद फिर 5 दिन बाद में एक बार वापस करेंगे, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी क्षेत्र में गुरुवार को तेज बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वहीं शहर के लोगों को सूरज की तपती गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। गुरुवार को दोपहर में अचानक से मौसम ने अपना रुख बदला और तेज धूप के बाद अचानक काले बादल छाने लगे और थोड़ी ही देर में बादलों से पानी टपकने लगा। करीब 1 घंटे तक बादलों ने मह बरसाया। बारिश के दौरान सहायक निदेशक कृषि विभाग केकड़ी मदन लाल रेडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश किसानों के लिए राहत देने वाली है। उन्होंने बताया कि किसानों के खेतों में बुआई का समय भी आ गया है, ऐसे में ये बारिश किसानों को राहत पहुंचाएगी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये जो आज लगातार इस क्षेत्र में जो बारिश हो रही है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा है? ये जो लगातार पिछले 2-3 दिन से क्षेत्र में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, घूम घूम के बारिश हो रही है, उससे किसानों को खरीफ में बुआई के लिए मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में मिलने के चांस है। कृषक बुआई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उधर लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद केकड़ी शहर के ऐसे कई इलाके हैं जिनमें रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जूनियर गेट के बाशिंदों को भी बरसात के बाद काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जूनिया गेट के लोगों ने बताया कि हर वर्ष बारिश के दौरान यहाँ पर पानी का भराव हो जाता है, जिससे यहाँ पर रहने वाले बाशिंदों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि जूनिया गेट पर कई कॉलोनियों का पानी आता है। नगर पालिका द्वारा नाला निर्माण नहीं कराने की वजह से यह समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे कई कॉलोनियों का पानी बहकर जूनिया गेट की तरफ आता है और यहाँ पर पानी की भराव क्षमता काफ़ी हो जाती है, जिससे घरों में भी पानी चला जाता है, जिससे यहाँ पर रहने वाले आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जूनिया गेट पर रहने वाले बाशिंदों ने बताया कि कई बार नगरपालिका प्रशासन को इस समस्या से अवगत भी कराया गया है, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार ब्लॉक केकड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पायलट केकड़ी को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है। सत्र 2020-21 में यह विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 8 तक संचालित होगा। अगले 4 वर्षों में यह पूर्णतया अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 12 तक संचालित होगा। जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय अशोक कुमार जेतवाल ने बताया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पायलट हेतु सभी 23 पदों के साक्षात्कार दिनांक 15 जून से 19 जून 2020 के मध्य जिला संभाग व निदेशक स्तर पर लिए जाएंगे। साक्षात्कार में अंग्रेजी भाषा संप्रेषण रखने वाले व उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों का चयन कर उन्हें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने बताया कि योग्य व अंग्रेजी में दक्षता रखने वाले शिक्षक अधिक से अधिक शिक्षक साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लें, ताकि ब्लॉक के अंग्रेजी माध्यम स्कूल को अच्छा शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हो सके। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश फॉर्म, प्रवेश तिथि की सूचना के बारे में आगामी सत्र में जानकारी दी जाएगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मुख्यमंत्री बजट घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में एक अंग्रेजी माध्यमिक का विद्यालय इस सत्र से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें केकड़ी ब्लॉक में राजकीय पायलट उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन हुआ है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का इस सत्र में प्रवेश दिया जा रहा है और आगामी वर्षों में 9, 10, 11, 12 के प्रवेश प्रारंभ किए जाएंगे। इसके तहत प्रवेश प्रक्रिया के तहत अभी निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है, शीघ्र ही गाइडलाइन प्राप्त हो जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानाचार्य पद से लेकर नीचे के समस्त पदों के लिए साक्षात्कार माध्यम से चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसके तहत प्रधानाचार्य का चयन निदेशालय स्तर पर किया जाएगा और जो नियुक्ति अधिकारी है वो उस माध्यम से साक्षात्कार के द्वारा इस समस्त पदों का भर्ती और चयन किया जाएगा, ताकि इस सत्र में सभी बच्चों को इंग्लिश माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा सके। सभी शिक्षकों से विशेष अनुरोध है जो इस पद की योग्यता रखते हैं और अंग्रेजी भाषा पर जिनकी दक्षता है वो अधिक से अधिक अपनी केकड़ी महात्मा गांधी विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए अधिक से अधिक अप्लाई करें, ताकि अपने केकड़ी ब्लॉक के समस्त पदों की समय पर भर्ती हो जाए और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक शिक्षक इस साक्षात्कार विधि के द्वारा अपनी आवेदन करें। जोताय के समीपवर्ती ग्राम राममालिया में क्षेत्र में संचालित ग्रेनाइट माइंसों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतया नहीं होने से खफा ग्रेनाइट संचालकों ने विभाग के खिलाफ गुरुवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। संचालकों ने खनन मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर अपनी पीड़ा जताई। प्रेषित ज्ञापन में बताया कि राममालिया क्षेत्र में वर्तमान में 23 खाने संचालित हैं, जिन पर सभी पर 3 फेज लाइट कनेक्शन है, जिनका बिल लाखों रुपए में आता है। वर्तमान में वैश्विक महामारी के चलते मजदूर भी नहीं आते। बड़ी परेशानियों के साथ मजदूर वर्ग को कार्यस्थल पर लाया गया है और विद्युत आपूर्ति के बिना खनन कार्य कर पाना संभव नहीं है। राममालिया जीएसएस पर रात्रि के समय अगर लाइट चली जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में पूरी रात लाइट के इंतज़ार में ही कार्य नहीं हो पाता है। पूरे 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे विद्युत सप्लाई की जाती है। ऐसे में माइंस धारकों को कार्य करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने के दौरान ग्रेनाइट माइंस के मालिक मनीष चौधरी, धुनेश्वर ग्राइट्स के नरेंद्र चौधरी, राजूलाल, धर्मेंद्र सिंह, मेघराज, सुभाष चौधरी, लालचंद रावत, राधे प्रिया,
ग्रेनाइट्स के हरदयाल शर्मा उपस्थित थे। जोताया से जे न्यूज के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। अड़े गए आज मैंने रात 10,000 रुपये लाग जावे अटे लाइट कोने ऐसो पे 6 बजे जोड़ देवे पूरी लाइट का पता नहीं स्विच ऑफ कर लेते हैं फ़ोन तो कोई फ़ोन सुने नहीं हमारी कोई यहाँ आदमी नहीं मिलता है कुछ भी नहीं है कोई लाइट की सुविधा नहीं है। आज 4 महीने से लाइट से परेशान है। लॉकडाउन का मैं बिल भैया कोई बकाया रखा नहीं लेकिन कुछ भी नहीं है सुविधा यहाँ। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम मनीष चौधरी प्रोप्रजत ग्रेनाइट। पूर्व केंद्रीय मंत्री व किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि गुरुवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर गुरुवार को सुबह 10 बजे यहां पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह चकतावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय पायलट की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जिला महासचिव रतन पवार, नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष चेतन धावाई, एससी ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, छात्र नेता राजेश मेघवंशी, शंकर साहू, सिराज अहमद, नविल किशोर पारिक, सेवादल अध्यक्ष मोहम्मद असलम सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। राजेश जी पायलट साहब की इस पुण्यतिथि पे हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उनके बताए हुए इन सिद्धांतों पे जो उनसे हमें प्रेरणा लेनी है, आज प्रेरणा लेकर और हम अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं और जो उनके सपने थे कि एक किसान की बहुत अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किसान आगे बढ़े, मजदूर आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, उन सब की प्रेरणा लेते हुए हम हमारी पार्टी में संगठित होकर वो काम करें और आज इसी पुण्यतिथि पे एक बार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सभी को विराम दें। स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब की आज पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने श्रद्धापूर्वक उनको पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। माननीय स्वर्गीय श्री पायलट साहब जिन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए इस देश को जो विकास की नई गति दी थी और वो संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारे देश के किसान का और गरीब का बच्चा ऐसी कुर्सी पे नहीं बैठेगा जिससे कि नीतियाँ निर्धारित होती है और क्रियान्वित होती है, तभी जाकर देश का सच्चा विकास होगा। ऐसे महान नेता को आज हम सब श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सत नमन करते हैं। जूनिया ग्राम में विश्व रत्न बाबा साहेब भीमसेना मिशन के द्वारा अजमेर जिला प्रभारी मनोज कुमार मेघवाल ने जूनिया से ब्रजेश कुमार गोयर को, अजमेर जिला महासचिव व मुकेश कुमार रेगर को केकड़ी ब्लॉक ग्रामीण भीमसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद अजमेर जिला प्रतिनिधि कृष्ण गोपाल सेन, केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस सचिव महावीर रेगर, एससी प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीनिवास रेगर, निजाम शेख, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा इनका स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य व जनहित में कार्य करने की कामना भी की गई। इस मौके पर आयोजित बैठक में जूनिया कांग्रेस इकाई अध्यक्ष जब्बार शेख ने कहा कि भीमसेना में नियुक्त सभी पदाधिकारियों का आज सम्मान किया गया है और सभी लोगों ने इनकी उज्जवल भविष्य व जनहित में कार्य करने की कामना की है। जूनिया से जे न्यूज़ के लिए पिंटू शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित वर्ष पूर्ति कार्यक्रम में बूथ संख्या 149 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पत्रक घर घर वितरित किए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अनेकों जनकल्याणकारी कार्य किए गए, जिनमें कश्मीर से धारा 370 समाप्ति, ट्रिपल तलाक और कानून, CAA कानून सहित उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि सहित अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इस मौके पर वाल्मीकि समाज द्वारा भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी व बूथ अभियान कार्यक्रम के केकड़ी विधानसभा प्रभारी महेश बोयत, पार्षद शांतिलाल नायक, बूथ अध्यक्ष रतनलाल माली का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया व हर्ष जताया गया। समाज ने आश्वासन दिया कि वह भाजपा के प्रति तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम में अनिल तेजस्वी, संदीप कासोटिया, सुमित आदिनाथ, राजेश बोयत, शुभम बोयत, जगदीश तेजस्वी, पंकज, अनिल, महावीर गोंद, विनोद, विजय कुमार बोयत, राजकुमार आदिवाल सहित कई वाल्मीकि समाज से जुड़े लोग मौजूद थे।
ज्योति विकास संस्थान केकड़ी की तीसरी वर्षगांठ पर गुरुवार को केकड़ी के जलदाय विभाग के अधिकारियों का सम्मान किया गया। ज्योति विकास संस्थान द्वारा कोविड-19 के दौरान भी पेयजल क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता ग्रामीण खंड जेपी सामरिया, अधिशासी अभियंता बिसलपुर परियोजना कालूराम मीणा, सहायक अभियंता रामनिवास खाती, सहायक अभियंता विनोद यादव, सहायक अभियंता भुवन लाहोडिया, कनिष्ठ अभियंता केकड़ी एवं सरवाड़ शिवलाल गुजर, योगेश सैनी, लोकेश शर्मा, GCKC कंपनी के मैनेजर रामकृष्ण राज पुरोहित को संस्थान के अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, उपाध्यक्ष सत्यनारायण जाट, कोषाध्यक्ष सीताराम राजपुरा, एडवोकेट कमलेश कासोटिया, महावीर कुमावत ने माला पहनाकर एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि ज्योति विकास संस्थान के 3 वर्ष पूर्ण होने पर यह साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है।